जाना था जापान, पहुंच गए चीन। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं। बातें उड़ने की हुई थी लेकिन काम खुदाई का हो रहा है। बातें मून की हुई थी लेकिन काम मुगलों पर हो रहा है। भाई, काशी में बाबा मिल गए हैं, मथुरा में सुनवाई भी चल रही है और आपने इन सब पर टीवी पर चीखते चिल्लाते तमाम लोगों को सुना होगा। लेकिन आज आम मुसलमानों की राय क्या है वो हम आपको दिखा देते, वो बता देते। इस वक्त मैं लखनऊ की बहुत मशहूर शिकंजी वाली गली में खड़ी हूँ। चाचा बताएंगे, चाचा बताएं। कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने जो है मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनवा ली, बताइए सरकार आई है खुदाई करवा रही है। कैसी की आप? हाँ। कागज की नाव कब तक चलेगी, जुल्म की टहनी कब तक फैलेगी, अल्लाह तेरे तख्ते को बदल देगा। अगर तू पेड़ के पीछे छुपा होगा तो वो पेड़ आवाज देगा। क्या यहाँ छुपा इसको आके मार लूं, हम नहीं कह रहे हैं बात, ये पेशिंग वही है, समझे आप। जिंदगी आदमी की जो होता है सारी दुनिया एक शक्ल की है और एक आवाज की है, जवान एक है, बिल्कुल ठीक बात है, समझे, और सबकी आवाजें अलग अलग हैं। अच्छा, आपके हिसाब से अगर शिवलिंग साबित हो जाती है कि वो शिवलिंग है तो आपकी ईमानदार राय क्या है, क्या होना चाहिए फिर आगे? जो सच्चा है वो सच्चा है, जो कच्चा है वो कच्चा रहेगा, समझे। अच्छा, आप लोग ने अपनी मर्जी से भारत चुना बंटवारे के समय पर, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आपने तो बहुत कुछ देखा होगा, तो क्या कभी लगा कि चले जाते तो ठीक रहता? क्या कभी दिल में ऐसा आता है आज? ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग जिसे फवारा कह रहा मुसलमान पक्ष, अगर वो साबित हो जाता है तो आपकी राय क्या है? मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। मेरी बहन, अहमद जी की राय। मेरी बहन मेरी बात सुनिए। शिवलिंग में छेद होता है? नहीं होता है, उसमें छेद है तो कैसे वो शिवलिंग ये साबित होता है? तो आपकी राय क्या होगी, मुझे बस ये बताइएगा। नहीं, कैसे साबित हो जाएगा आपने ये बताइए। अगर हो गई तो? ओहो, हम कह रहे हैं क्यों साबित हो जाएगा? अगर हो गई तो फिर क्या राय होगी आपकी? क्या आप वहाँ पर नमाज अदा करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। वो मस्जिद है, ये सब जानते हैं। और मस्जिद वो औरंगजेब ने बनवाई नहीं थी, औरंगजेब ने उसको ठीक ठाक कराया था। मस्जिद औरंगजेब ने नहीं बनवाई थी, तारीख जानने वाले ये भी जानते होंगे। लेकिन अब जबरदस्त कह रहे हैं कि मंदिर को जो है हटाकर मस्जिद बना ली। ये कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है, किसी के कहने से कुछ थोड़ी हो जाता है। चलिए, अगर जो है, हाँ कुछ बोलना चाहते हैं? आप बहुत देर से मेरी बहन पूछ रही, मुख्यमंत्री होते तो आप क्या करते? प्रधानमंत्री होते तो मैं आपके नंबर बढ़ा देता सबसे पहले। बहन मेरी मेहनत बहुत कर रही है, बहुत कायदे से। शुक्रिया। हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन नंबर कोई बढ़ा नहीं इसी पा रहा। तरह से क्योंकि हम सवाल ही उनसे कर लेते हैं। नंबर मैं बढ़ाता, सवाल ही उनसे करते हैं जो सत्ता में बैठे हैं, इसलिए हमारे नंबर नहीं बढ़ते। नहीं, यही नहीं सवाल हो रहा है। जो सत्ता में बैठे हैं उनको नॉर्मल एक्शन दिया जाता है। क्या बोल रहे हैं? जब भी आपके नंबर नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आप सच बहुत बोलती हैं। क्योंकि ये हर इंसान जानता है, ये हर इंसान जानता है आप सच बहुत बोलती हैं, तो इस वजह से आपके नंबर नहीं बढ़ पाएंगे। हम बीच की बात, आप झूठ बोलिए, आपके नंबर देखिए कैसे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप सच बोलती है, इस बारे आपके नंबर नहीं बढ़ पा रहे। आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, छेद नहीं होता है शिवलिंग में, छेद नहीं होता है। मौलाना ने भी क्या बात कही, शिवलिंग में छेद नहीं होता है। अब सरकार उनकी देखिए शिवलिंग में छेद है कि नहीं, अभी खुदाई नहीं हुई उसकी, इसलिए अभी हम इस पर ये बात नहीं कर सकते। उसमें जो है लकड़ी जलाई गई है, जो लोगों ने सर्वे किया वो बता रहे उसमें खुदाई खुद बताया है। अब आपको हम छोटी सी मिसाल दें, आप यहाँ खड़ी हैं, यहाँ लाइट नहीं आ रही है, रात के 3 बजे से नहीं आ रही है। लोग गए थे वहाँ बिजली घर में जवाब ये दिया गया कि मुझको ऊपर से आदेश है, रस्तोगी टोला छोड़ के बाकी सब लाइट में गायब करूंगा। रस्तोगी टोले में हिंदू रहते हैं, हमारे बगल का मोहल्ला है। आप जाके चेक कर लिए, आप जाके चेक कर लिए। आप अगर टोला हमारे हमको बगल लग रहा होगा ये सब मुसलमान झूठ बोल रहे हैं, आप ये चीज अपनी खुद अच्छा, confirm करिए। एक बात का जवाब दीजिएगा कि 2004 जैसे ये मस्जिदों की खुदाई की बात चल रही है, 2024 में क्या लग रहा है कि बीजेपी का वोट पिछली बार से और ज्यादा बढ़ जाएगा? आपका अनुमान क्या कहता है? बिल्कुल बढ़ेगा मैम, बिल्कुल बढ़ेगा। ये मुद्दा ही इसी मारे उठाया जा रहा है, ये 24 के लिए मुद्दा ही उठाया जा रहा है। ये जो 24 का इलेक्शन आएगा उस लिए मुद्दा ही ये उठाया जा रहा है। अच्छा, अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? मुसलमानों के ऊपर बिल्डोजर चलवा देते। अरे कैसी बात कर रहे हैं? सरकार उनकी है मैम। अरे आप प्रधानमंत्री होते तो ये करते आप? विकास, तो आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। विकास का काम क्या कर रहे हैं ये बताइए, विकास का क्या? आपने जवाब गलत लिया उनसे, आप गलत हो। मैं गलत हूँ? अब उनकी बातों पे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप अपने हिसाब से तो बता दिए। आपकी सोच थोड़ी ईमानदार वाली है, लोग भी पत्रकारों की राय कोई लेना ही नहीं
नहीं जाता, इसीलिए पत्रकार अपनी राय दे ही नहीं सकते। वापी में जो फव्वारा और शिवलिंग का एक जो मसला चल रहा है, उसे जो है हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहे हैं, मुसलमान पक्ष फव्वारा बता रहा है। अगर शिवलिंग साबित हो जाता है तो आपकी ईमानदार राय क्या होगी? एक तो वो साबित नहीं होगा। अगर हो गया तो? नहीं होगा। अगर हो गया? नहीं हो गया। अगर by chance नहीं, हो हमें गया? मालूम है नहीं होगा। अगर हो गया तो? नहीं होगा। वो चाहेंगे सब कुछ हो जाएगा, हम लोग चाहेंगे कुछ नहीं होगा। अगर हो गया तो? नहीं होगा। अच्छा, अगर एक बार मान लीजिए अगर हो गया तो? नहीं, कैसे मान लें? नाम बताइए अपना। रईस हुसैन हाँ, मेरा नाम है। जी हुसैन साहब, आप बताइए कि अगर वो शिवलिंग साबित हो जाता है तो आपकी ईमानदार राय साबित क्या तो कर देंगे, वो मुझे मालूम है। वो बाबरी मस्जिद में साबित करने में क्या है? हाँ। साबित करने में क्या है? कसूर ढूंढ के पैदा किया जफा के लिए, तो कोई मुश्किल काम है। लेकिन कह रहे हैं कि वहाँ बहुत आसान काम पर है। काशी में ज्ञानवापी कोई उर्दू नाम कोई नहीं सवाल ही है, नहीं। हिंदू नाम है। अकबर के जमाने की ये बनी हुई है कि अभी तारीख पढ़ी नहीं, और इसकी नहीं लिखी, सक्सेना की तारीख जो जौनपुर के अंदर सब रखी हुई है तारीख। जो तारीख को झुटलाए उसके लिए क्या किया जाए? बाबरी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाँ मंदिर नहीं था और फिर बना दिया, ये कौन सा इंसाफ बता दीजिए मुझे आप। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कह रहे हैं कि ज्ञानवापी उर्दू नाम नहीं वो महल्ले है का और नाम है। वहाँ पर जो ज्ञानवापी है मस्जिद नहीं है, हाँ। उसका नाम दो नाम है, जामे मस्जिद और इमामिया वो आलमगीरी मस्जिद, वही आलमगीर। ज्ञानवापी मस्जिद से ही जानी जाती है। औरंगजेब ने नहीं बनवाई, औरंगजेब से बहुत पहले की बनी हुई ये मस्जिद है। बाबरी मस्जिद का मसला एकदम शांति से निपट गया, आप लोगों ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। क्या करें फिर? क्या गोलियां खाएं? गोलियां खाएं, घर लुटवाएं? फुहारा है, सभी लोग जानते हैं वहाँ पे फुहारा है। फुहारे को शिवलिंग कैसे मान लेंगे? कहीं पे गोल्ड तो कुछ मिल जाएगा, उसको क्या शिवलिंग मान लिया जाएगा? ऐसे तो बहुत से कहीं पे गुम्बद लेकिन मिल प्रमाण दिए जा रहे हैं। प्रमाण देने दिए, प्रमाण देने से किसी के थोड़ी ना सब कुछ हो जाता है। कहा जा रहा है आप लोगों ने मंदिरों पर मस्जिदें बनवा ली, सरकारों को खुदाई करवानी पड़ रही है, बताइए। सरकारें आगे तो क्या सब बेवकूफ़ थी, उनको नहीं दिखाई दी मंदिर कहाँ पर है, मस्जिद कहाँ पर। इन्हीं को हर जगह दिखाई दे रही है, मस्जिदों में भी दिखाई दे रही है, मंदिरों में भी दिखाई दे रही है, मदरसों में भी दिखाई दे, हर ठिकाने वाले को उनको मंदिर दिखाई दे। मंदिर पहले टाइम पर जो हिंदुआना ये था ही। कहा जा रहा है कि प्रमाण है कि वहाँ पर शिवलिंग है। ये सब झूठ है, मक्कारी है, तो उनकी जो है हुकूमत जो चाहे बना रखते हैं। फारूकी साहब बताइए, कहा जा रहा है आप लोगों ने जो है मंदिरों पर मस्जिदें बनवा ली। कोई मस्जिद नाजायज़ जगह पे बनी नहीं सकती है। मस्जिद जब भी बनेगी तो खरीदी हुई ज़मीन पर बनेगी, बनी नहीं सकती, नमाज ही नहीं होगी। आज आप इधर कैसे आ गई? हमने सुना था कि शिकंजी वाली गली है, पहली बार हमने आके देखा, अब आते रहेंगे आप। लेकिन अभी आपकी राय क्या है कि अगर वो शिवलिंग अच्छा साबित अगर हो जाता है तो आपकी राय क्या? पहली बात तो शिवलिंग है ही नहीं। अगर साबित होता है तो ये अगर इफ एंड बट की यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है मैम, वो शिवलिंग है ही नहीं। अगर साबित होता है तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। आप जबरदस्ती मुझसे ये कहलवाएंगे? मैं राय जानना चाह रही हूँ कि अगर साबित होता है। ऐसे कैसे? मैं आपको जो अब मैं कह दूं कि आप फीमेल नहीं मेल हैं, तो इज इट पॉसिबल हो? ये क्या संभव है? मैं आपको लड़की की जगह। लेकिन देखिए अभी तो कोर्ट पे मामला है ना, अगर मानिए साबित हो जाता है कि वो शिवलिंग है फिर? देखिए कोर्ट के मामले की तो आप बात ही मत कीजिए। वो गंगोई साहब जो उस वक्त जो उसका गोगोई साहब जो उस वक्त बाबरी मस्जिद का जो उन्होंने जो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा था निर्णय लेना, उन्होंने निर्णय लेने के बाद अब वो कहाँ पहुँच गए वो। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि इस वक्त जो माहौल है, आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों ने अपनी मर्जी से भारत को चुना, अगर उस वक्त चले जाते तो ठीक रहते? क्या कभी ऐसा दिल में आता है क्या? नहीं, हमारे 7 पुश्ते 8 पुश्ते यहीं रही हैं, यहीं मरेंगे और यहीं जिएंगे। यहाँ से जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अगर साबित हो जाएगा तो आपकी राय में जानना। पहली चीज होएगा नहीं इंशाल्लाह। अगर हो गया तो नहीं होगा, और अगर हो गया तो? हो गया तो हम उतनी जगह छोड़ देंगे, बाकी हिस्से में नमाज पढ़ी जाएगी इंशाल्लाह। क्या ऐसा तो नहीं दिमाग में आता है कि उसी समय पाकिस्तान चले जाते तो ठीक रहता? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। हम लोग हिंदुस्तान जो है भारतवासी है, हिंदुस्तान हमारा भी है, सबका हक। कुर्बानी है, इस्लाम बुजुर्गों की कुर्बानी है भारत देश में, हम लोगों का भी हक है। ये मैम हम लोगों का देश है, हम लोग यहाँ से छोड़ के कहाँ जाएंगे? क्या बोल रहे हैं? ये पाकिस्तान से अच्छा देश है, अच्छा थोड़े ना। अच्छा, अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते? हमने बताया चुप्पी तोड़ते, कुछ तो बोलते हैं, कुछ चुप्पी तोड़ते बस। ये पानी पिए। शुक्रिया, पानी पीऊंगी अभी। मैम हम ये कह रहे हैं, ये सरकारें ये सब करा रही हैं ऐसा,
ये हम ही लोगों का देश है। हम लोगों की बहुत अज़ाज़दाओं ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम लोग कहाँ छोड़ के चले जाएंगे? पाकिस्तान से हम लोगों को कोई मतलब न था, न है, न होगा इंशाअल्लाह। ये हम लोगों का देश है। हम लोग यहीं मरेंगे, इसी मिट्टी में दफन होंगे। ये तो जो सरकारें आई हैं वो ये सब करा रही। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, हम लोगों ने कबूल किया, उसको छोड़ दिया। अगर कल को ज्ञान वापी का भी ऐसे ही मैटर आएगा, अगर मान लीजिए शिवलिंग निकल आएगा तो हम लोग उसको भी कर लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी आवाज़ उठाएंगे तो हम लोगों के घर बिल्डोज़र चला दिया जाएगा, हमारे भाइयों को बहनों को फंसा दिया जाएगा बेगुनाह जेलों में। देश में कानून का राज है, संविधान से देश चलता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा अगर जहाँ पर ये मसले हो रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है मस्जिद बनवाई गई, पहले मंदिर था, काशी हो गया, मथुरा होगा, अगर वो जगह छोड़ दी जाए तो सारे फसाद खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे मैम, क्योंकि अब ये फसादी पे सरकार ही चल रही है। अब अखिलेश को आप देख लीजिए, मुसलमानों के लिए कुछ बोल रहे हैं, एक तरफा वोट मुसलमानों ने उनको दिया, चुप्पी साजे हुए। आज आजम खान साहब छूटे, उनसे मिलने के लिए गए, वो नहीं गए। शिवपाल जी गए, क्यों गए? शिवपाल को अपना तीसरा मोर्चा बनाना, इसलिए वो चले। आप लोगों ने जो है मस्जिदों पर मंदिरें बनवा ली, सरकारें जो है खुदाई करवाने में लग गई। मैम देखिए, इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। जब से सरकार ये 2014 से आई है ना, तो उसके बाद से ये सारे मुद्दे उठ रहे हैं। अगर मानिए साबित हो जाता है कि वो शिवलिंग है, अगर साबित हो जाता है तो आप लोगों की क्या राय होगी? भाई अब जो कोर्ट फैसला करेगा तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अताउर रहमान है। अताउर रहमान जी, बताइए, कहा जा रहा है आप लोगों ने मंदिरों पर मस्जिदें बनवा ली, सरकारें खुदाई करवाने लग गई। कोई मंदिर पर मस्जिद नहीं बनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक शेर है कि झूठ की टहनी सदा फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और उनकी सरकार है, वो झूठ को सच लिख दें और सच को झूठ लिख दें। हम करें बात, दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। अच्छा अगर साबित हो जाता है कि वो शिवलिंग है, वो फव्वारा नहीं है, तो आपकी राय क्या होगी? आप मुसलमान की ईमानदार राय क्या है? हमारी राय ये है, अगर साबित हो गया वहाँ और हकीकतन वहाँ शिवलिंग है तो वो जगह छोड़ दी जाएगी कोर्ट के फैसले से। तो आप क्या करते अगर आप प्रधानमंत्री होते? अरे भाई, मैं प्रधानमंत्री अगर होता तो इसका निष्पक्ष जो उसका निवारण होता वो करता। मैं किसी पक्षपात में ना जाता। अच्छा, क्या होता है आपकी निष्पक्ष निवारण क्या होता? भाई मेरे हिसाब से तो वो मस्जिद है। ये बात और है कि देखिए, ये है सिक्के का एक पहलू, ये है मस्जिद की दीवार और इसके पीछे है मंदिर। अगर से आदमी चाहे तो ये मंदिर की दीवार है, यहाँ पर वो कुछ भी बना सकता है। इस जगह पर वो कुछ भी बना सकता है, इससे इस दीवार को कोई लेना देना नहीं है। चलिए, इस वक्त मैं जो हूँ लखनऊ की बहुत मशहूर शिकंजी वाली गली में हूँ। यहाँ पर लोगों से ये राय ले रही थी कि काशी के ज्ञान वापी मस्जिद में जो वजू खाने में जो जिसे फव्वारा बताया जा रहा है, जो शिवलिंग के प्रमाण दिए जा रहे हैं, उस पर आम मुसलमानों की राय क्या है वो जान रही थी। आम राय हमने आपको बता दी, इनके दिल में क्या है वो हमने आपको बता दिया, क्योंकि हम अनफिल्टर्ड राय आप तक लेकर के आते हैं, बिल्कुल सच्ची राय लेकर के लिए आते हैं। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कटिंग चाय। आइए मेरे साथ।